जी आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन कि अगर हम अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ और अल्कीन के लिए मैं सिंपलेस्ट अल्कीन यहाँ पे शो करूंगा कि इथीन है हमारे पास, C डबल बॉन्ड C, ठीक है जी। C2H4 होता है इथीन, यानी मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ C2H4। इसको हम क्या कहते हैं जी, इथीन। और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमारे पास जो है H2SO4 होता है और ये हम कंसंट्रेटेड यूज करेंगे और कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे। तो हमारे पास इस रिएक्शन के नतीजे में क्या आ जाएगा ये हम देख लेंगे, बल्कि मैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड को इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। और इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। इसी तरह एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सल्फर जो है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि -2 शो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लॉन पेयर इस पे होंगे। ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस सल्फर के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इस जो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह इस ऑक्सीजन के केस में भी यही केस होगा। यहाँ पे मैं 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन पे यहाँ पे शो कर लेता हूँ। इस केस में भी मुझे यहाँ पे 2 लॉन पेयर जो है यहाँ पे शो करने होंगे। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और हम कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और कंसंट्रेटेड के लिए मैं इस तरह से ये शो करूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड हो जाएगा और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको मैं यहाँ नीचे शो कर लूंगा। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह CH2, ठीक है, CH2 यहाँ से, यानी ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है, यानी जो हाइड्रोजन सल्फेट का पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो इस तरह से भी तो शो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे इसको इस तरह से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ। और अब मुझे पता लग जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। और बाकी जो वो वाला हाइड्रोजन था उसको भी मैं ज़रा उसी कलर में लिख लेता हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ गया है जी, हाइड्रोजन, और ये आ गया हाइड्रोजन। और इसको हम अगर नाम दें, इसकी नेमिंग करें तो ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, SULPHAT, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस केस में हमने क्या किया कि इथीन में क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसमें हमने ट्रीट किया उसको किससे, इथीन से। और हमारे पास क्या आ गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने इसके साथ रिएक्ट किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी हम हाइड्रेशन करेंगे, या फिर हम कहते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, यानी इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर, ठीक है। और ये फिर डिकम्पोज होके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। और इस प्रोसेस को हम यहाँ देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, इसी चीज को मैं यहाँ इस तरह से शो करूंगा और हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2O, वाटर ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। इस चीज को मैं अगर इधर से भी कॉपी करूं तो इस तरह से कर सकता हूं यहाँ पे, कि बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 CH2OH और एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वापस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को मैं इसी तरह यहाँ पे लिख लूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इसी तरह आ गया है। और इस केस में हमने क्या प्रिपेयर किया है, इथेनॉल प्रिपेयर किया। और ये जो मेथड है इथेनॉल को प्रिपेयर करने का, ये एक्सीलेंट मेथड है। इस मेथड के तहत इंडस्ट्री में जो है वो हम यानी हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी अगर मैं इधर वाटर को इस तरह से शो करूं कि HOH
एक OH जो है इसमें आके ऐड हो गया है और एक हाइड्रोजन ये इसको वापस मिल गया है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसने यहाँ पे बना लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इथेनॉल। तो इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर किया कि हमने इथेनॉल प्रिपेयर किया। और ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी इसमें हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया है और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अल्कोहल आ गया। मगर यहाँ पे जो हमने वाटर ऐड किया है इसके बाद हमने इसको हीट भी करना है, ठीक है, इसको हमने हीट करना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीट करना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। वाटर में हम इसको जब बॉयल करेंगे तो ये हमारे पास इथेनॉल आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि इथीन से हम इथेनॉल बनाएं, इथीन जो है, इथीन को अगर हम कन्वर्ट करें किस में जी, इथेनॉल में, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इथीन को ट्रीट कर देंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा कि इथीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे H2SO4, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। और ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंसनट्रेटेड भी होगा और कोल्ड भी होगा। कंसनट्रेटेड के लिए मैं CONC इस तरह से लिखूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, यानी इथीन से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर जो है मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर की एडिशन करूंगा और फिर इसको हीट करूंगा। यहाँ पे ये कन्वर्जन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे H2O और फिर इसको बॉयल करेंगे। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल बन जाएगा, यानी अल्कोहल हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और इसमें हम क्या करते हैं कि अल्कीन से जो है वो हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन।